आपको मालूम होगा कि इस व्यासपीठ से बार बार चावल के दानों का अक्षत का वर्णन किया जाता है। अक्षत एक उजला अन्न है। चावल एक उजला अन्न माना जाता है और उस अन्न का महत्व ये रहता है कि जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस कथा के रसतत्व को हम उज्जवल अन्न के साथ अपनी जिंदगी को उज्जवल करने के लिए श्रवण करें। शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। पहले शिव महापुराण की कथा आपने और हमने बहुत श्रवण करी, सुनिए। पितृपक्ष में भी बहुत श्रवण करी, पर ऐसा क्या क्रम है कि पितरों के पक्ष में जब शिव महापुराण की कथा होती है, पितृपक्ष में जब देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा होती है, तो हमारे पूर्वज हमारे पितृ इस पवित्र कथा का लाभ लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृलोक। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक माना गया। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार्य खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। ये कथा अपने को शिव महापुराण में मिलती है। और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर रही हैं। और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों, मेना, धन्या, कला, भ्रमण करते करते चल रही थी। और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में डूबे हुए, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में डूबे हुए, तप साधना में डूबे हुए। थोड़ी देर बाद वहीं से मेना निकल कर जाती हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस पर अपना लात, अपना चरण, अपना पांव नहीं लगना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं उस आसन को पांव से नहीं सरकाना चाहिए, उस आसन को पांव से एकाग्रित नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग बैठने से पहले अपना बैठने का जो सेटिंग करते हैं तो पहले पांव से, इधर आसन है तो उसे पांव से घसाएंगे। अगर उठाना ही है तो झुककर उठाओ उसको और फिर रखो उसे। पर पांव का प्रयोग आसन में भी नहीं किया जाता, पांव का प्रयोग बासन मतलब बर्तन में भी नहीं किया जाता। पांव का प्रयोग अगर कोई दरवाजे पर बैठकर सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसको अपने पांव का, चरण का कहीं भाग न लगे, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब मेना, धन्या, कला पितरों की बेटियां हैं। अब पितरों की बेटियां आराम से निकल रही थी, पर मेना जब निकल कर गई तो उसके जो लहंगा था, अब आज के ज़माने में तो इतना भारी तो लहंगा नहीं चलता, पर उस समय पर तो सोना, रतन, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना सब लहंगों में जड़ा रहता था। तो जैसे ही मैना निकल कर गई तो उनका जो लहंगा था
वो सनत कुमार की जंघा पर लग गया। धन्या निकल कर गई, उनका शरीर का जो वस्त्र था, लहंगा था, वो उनके शरीर पर लग गया। वो और पितरों की बेटियां होकर और तुम जो है हमको लात मारती हुई या हमको अपने वस्त्र का भाग छुआते हुए जा रही हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी और तीनों पृथ्वी पर जाकर भ्रमण करोगी। तीनों ने चरण पकड़ लिए। आप कृपा करिए सनत कुमारो, सनकादि ऋषियों कृपा करिए, करुणा करिए। तब पितरों ने आकर क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि तुम 3 देवियों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना जी बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में स्वयं राधा जी खेली। ये 3 देवियां तीनों की गोद में खेल रही। लोक से जाना नहीं है, हमारा पितृलोक हमें अति प्रिय है, अति प्रिय। और ये सत्य है। भले आपका छोटा सा झोपड़ा हो ना, आप कितने भी अच्छे होटल में रह रहे हो, कितने भी अच्छे आप कॉटेज में रह रहे हो, खूब डेवलप का गद्दा है डनलप का, और खूब जोरदार पानी भी मिल रहा है, वेटर भी लगे हैं, भोजन भी मिल रहा है, और बढ़िया चाय भी मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है। उसके बाद भी 1 महीना 15 दिन 20 दिन आप रहोगे, रहने के बाद आपको एक ना एक दिन आपके घर की याद जरूर आएगी। भले वो टूटा हुआ झोपड़ा क्यों ना हो, चाहे उस घर में तुम्हारा साधारण सा रुई का गद्दा क्यों ना हो। पितृपक्ष है। 16 दिन है राजा कर्ण के, जिसने अपनी जिंदगी में खूब दान दिया है। कहते हैं कर्ण जैसा दानी संसार में नहीं हुआ है। एक बार स्वयं अर्जुन ने कह दिया था कि राजा कर्ण को इतना दान, लोग बस दानवीर कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं। मैं भी तो दान करता हूं, तो मेरा नाम भी तो दानवीर अर्जुन होना चाहिए, दानवीर युधिष्ठिर होना चाहिए, दानवीर भीम होना चाहिए। क्यों? देखो, रोटी बनी, गाय को दे दी, एक दान ये हुआ। और दूसरा दान कौन सा है? बहुत देर से गाय दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हारे डब्बे में रोटी नहीं है, तुमने आटा उसना, एक रोटी बनाई और फिर ले जाकर गाय को दी, एक दान ये कहलाता। बेटा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, भोजन दो, भोजन दो। माँ कैसे भी तैयार कर कर उसको भोजन दे देती है। यह माँ की वात्सल्यता। आपका प्रेम कब झलकेगा? जैसे ये कथा यहाँ वेरुल में नहीं होती, ये कथा होना थी ऑनलाइन सीहोर से, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, पर हितेश लगे रहे, नहीं गुरुजी आप आओ, मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं बेलरुल जाता हूँ, मैं जाऊँगा और वहाँ कृष्णेश्वर महादेव में बाबा की कथा हो और बाबा इस कथा को पितृपक्ष में श्रवण करें, आप तो आओ, आप तो आओ। तो ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करना एक अलग बात हो जाता है कि एक बार कह दिया, और एक वो हो जाता नहीं साहब आना तो पड़ेगा ही। हम तो बस यही कहते हैं कि शंकर जी के साथ में फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है। शंकर जी को जब जल चढ़ाओ और वापिस लौट कर आओ तो नंदी से कह कर आना, आज शाम को इंतजार करूंगी, भोलेनाथ को लेके मेरे घर आ जाना। तो प्रबलता, तो प्रकरता। अब मालूम पड़े अपन तो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, मंदिर पहुंच गए और जाकर बाबा को जल चढ़ा दिया और बाबा जी से कह दिया बाबा मेरा दुकड़ा है काट देना, बाबा मेरी तकलीफ है काट देना। नहीं, थोड़ा बाबा के पीछे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाबा को कहना पड़ेगा, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा। मैंने सुना गरुण वरुण लोक में तू नहीं रहता, मेरा शंकर तू तो पृथ्वी पर रहता है ना, मृत्यु लोक में रहता है ना। जब मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा तो पड़ोसी हुआ ना। और वैसे भी छत्रपति संभाजी नगर वालों को तो कह देना चाहिए कृष्णेश्वर महादेव हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी है।
नासिक वालों को कर देना चाहिए, हमारे पड़ोसी हैं त्र्यंबक बाबा। धूलिया वालों को कह देना चाहिए, अरे क्या बात कर रहे हो, कृष्णेश्वर महादेव, वो तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। अब पड़ोसी से रिश्तेदारी कैसी बनाना है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अगर पड़ोसन को चाय वाय पिलाओगे अच्छी दमदारी से, उससे अच्छा प्रेम भाव रखोगे, तो पड़ोसन भी तुम्हारी दुख की घड़ी में आके खड़ी हो जाएगी और कह देगी चिंता मत करो, मैं खड़ी हूं ना, तुम तो तुम्हारी शादी ब्याह करो, बाकी का सब सामान मैं संभाल लूंगी। और पड़ोसन कहीं कहीं इतनी अच्छी होती है कि सब संभाल लेती है, तुम जाओ तुम पार्टी करो, मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी। और कहीं कहीं की पड़ोसन ऐसी होती है कि तुम जाओ पार्टी में, मैं सब ले जाऊंगी। तो कहीं कहीं की ऐसी भी हो सकती है कि ले जाए उठा के। एक परसों के दिन एक भक्त, एक माता जी थी बड़ी बुजुर्ग थी, और वो कुबरेश्वर धाम पे आई। हम वहीं थे शाम के समय पर, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैंने कहा बोलो जी, तो कहा गुरु जी, हमने कहा बोलो जी, कहा गुरु जी, मैंने कहा बोलो भी जी, कुछ तो बोलो। गुरु जी, मैंने कहा बड़ी दुखी हूं। तो मैंने कहा हमसे मत कहो, जो कुछ कहना है, ये सामने जो कुबेर भंडारी बैठे हैं, एक कंकर उठाओ, हाथ में रखो, पूजन करो, पूजन कर कर उसको अपने दिल का हाल सुनाओ, वापिस रखो, आरती उतारो और बाबा से कहकर चले जाओ, बाबा स्वीकार कर लेगा। हमसे कहकर क्या कर लो? हमसे कहकर क्या कर? फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में गुरु जी, मैंने कहा क्या हुआ जी? चप्पल कोई ले गया। तो हमने कहा बताओ। हमने कहा इसीलिए तुम्हारा मन पूजन में नहीं लग रहा, ध्यान तो वो पादुका में पड़ा हुआ है, चप्पल में पड़ा हुआ है, और तुम ध्यान लगाओ तो कैसे लगे? यहां तो जरा सा, हम पहले भी कहें, पति पत्नी फोन पर बात करे और पति का ध्यान काम में लगा रहे, तो पत्नी कह देती है तुम्हारा दिमाग है कहाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं मेरे ऊपर, थोड़ा सा तो उत्तर में सोच समझ कर दो। और पति भी कह देता है पत्नी से, तू कहाँ बैठी, कहाँ तेरा ध्यान है? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरा ध्यान ही नहीं है, तू कहाँ सुन रही है, कहाँ कर रही है, ध्यान नहीं लगता। पितृपक्ष की कथा मतलब पितरों के भाव से, पितरों के कल्याण हेतु, पितरों के सुख हेतु भगवान शंकर के पुत्र स्वयं गणेश जी महाराज के नाना जी के सुंदर आनंद में ये कथा हो रही, क्योंकि माँ पार्वती के पुत्र गणेश और पार्वती के पिताजी हैं पितृ, तो गणेश जी के हो गए नाना जी, नानी जी। जो कामना कर कर श्रवण कर रहे, जो भाव से श्रवण कर रहे, पितृलोक बड़ा सुंदर, और बड़ा सुंदर पितृलोक, उस पितृलोक का आनंद भी दूसरा। तो मन नहीं लग रहा हमारा, मन नहीं। ये पितृलोक मेरा प्रिय प्रिय। पार्वती माँ कहती हैं हिमालय राज से मेरा दिल नहीं लगता, पितृलोक में मेरा मन लगता है, क्योंकि पितरों का लोक एक ऐसा लोक है जहाँ भगवान नारायण स्वयं अपने देवताओं के साथ में पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का रसतत्व श्रवण करते हैं और वर देते हैं। इतनी प्रियता। महाभारत में भी राजा कर्ण की कथा में कहा गया कि दानवीर कर्ण कहा जाता है, जिन्होंने दान दिया।
तो ऐसा कैसा दान दिया कि दानवीरों की गिनती में युधिष्ठिर नहीं आए, दानवीरों की गिनती में अर्जुन नहीं आए, दानवीरों की गिनती में भीम नकुल सहदेव नहीं आए, दानवीरों की गिनती में केवल राजा कर्ण आए? ऐसा क्या दान दिया? दो कथा है राजा कर्ण की और बड़ी विचित्र। एक, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दानवीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर दिया। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी, कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर, एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया, पर वो सोना खत्म नहीं, समाप्त नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। अर्जुन ने कहा प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठा कर ले जा। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना है, कितना देना है, मैं क्यों टेंशन लूं? जिसका पहाड़ जो जाने। और दान करने का आपने कहा, तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन? जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या है? अर्जुन स्तुप्त हो गया देखकर, स्तुप्त। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए, तो तेरा क्या जाए? अरे तो सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया, तो घर का मालिक ही बोला पूरा ही बांट देते, काहे को इतना सारा बचा लिया? हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे? सब बांट। ज़्यादा खा लो तो बूंदी बने, तो नुक्ती बूंदी बनती है। कभी कभी खोपरा पाक बन जाता है, कभी बेसन चक्की बन जाती है, कभी सीरा हलवा बन जाता है। तो धाम पर जब बनता है तो हमारे जो भंडारी हैं, वो भंडारी जी पूछते हैं, कह गुरु जी इतना सारा बना है और बाद में शाम के लिए इतना अपन निकाल देते हैं। हमने कहा शाम किसने देखी? शाम किसी ने देखी है क्या? क्या भरोसा जिंदगी का? अभी बना है ना, खिलाओ। तो शाम, हमने कहा शाम को तुम अच्छे रहे, अपन अच्छे रहे, और बन जाएगा, वापिस बनाएंगे। सामान कहीं जा रहा है क्या? तुम तो खिलाओ। अब व्यक्ति सोचे कि कहाँ विचार करें, कहाँ विचार करें। आप सबको मालूम होगा एक लोमश ऋषि की कथा थी। लोमश जी, उनके शरीर का एक बाल टूटता था। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी? 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रहा आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा है? पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा। आज के ज़माने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है।
कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया, दोनों ही निपट गए। विठलेश सेवा समिति और कुबेरेश्वर धाम परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ये कुबेर भंडारी आपका पिता का घर है, मायका है, मायका। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पहली कथा राजा कर्ण की कर रही है कि यह सोने का पहाड़ है, तुम लेने वाले वो देने वाला, मैं बीच में क्यों पढ़ूं कि एक तगाड़ी दूं कि दो तगाड़ी दूं, जिसकी मर्जी होता ले जाओ। हमने हितेश नारखेड़े जी से कहा कि कथा के यजमान कौन बनेगा, तो हितेश नारखेड़े जी बोले पहले तो कृष्णेश्वर महादेव बनेंगे। ठीक, हमने कहा नहीं वो तो बन गए, फिर पूजन में कौन बैठेगा, तो कि एक पिताजी बैठ जाएंगे, एक हमारे ससुराजी बैठ जाएंगे। तो हमने कहा ये भी अच्छी बात। इससे बढ़कर सुख क्या? क्या पता कौन सा पुण्य सामने आया, कौन सा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आया, क्या पता क्या योग संजोग था। पाटिल साहब हम कहेंगे योग संजोग, हम कहेंगे पूर्वजों का हुआ होगा। नारखेड़े जी कुछ योग संजोग पूर्वजों का हुआ होगा, जो ये कथा बैरुल की पवित्र धरा पर हो रही है, ये उसकी कृपा और यजमान के रूप में आप लोग ये उसकी। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं यहाँ पर, पता नहीं आपको सूचना कैसे मिल गई वो तो हमको नहीं मालूम, पर ये जरूर है कि आप लोग आए हो तो कुछ प्रभु कृपा से होगा। एक जीजी तो पहचान की है कलेक्टर महोदय के यहाँ से, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि प्रत्येक कथा में आप जब भी आसपास के क्षेत्र में कथा होती है, आपकी श्रद्धा और विश्वास कथा में पहुँचता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। शिव तत्व है, भगवान की अविरल कथा। और महाराज राजा कर्ण की दूसरी कथा कर रही है। एक तरफ तो पूर्ण दान दे देना और दूसरी तरफ की कथा कर रही है कि राजा कर्ण इतना प्रतिदिन का स्वर्ण दान करता, सोना दान करता, स्वर्ण दान करता, इतना सोना दान करता, रोज प्राण छूटे राजा कर्ण के। गया ऊपर, सोने की कचौड़ी, सोने की पूड़ी, सोने का पानी, सोने की जलेबी, सोने का भजिया और सोने का भाजी बड़ा और सोने का ही बड़ा पाव, सब सोने का मिला खाने को। तो राजा कर्ण बोला मैं सोना कैसे खाऊं, मैं ये सोना कैसे खाऊं, ये मेरे बस का नहीं है सोना खाना, मुझे अन्न दीजिए। अन्न का दान करा तुमने राजा कर्ण, तुमने अन्न का दान नहीं करा इसलिए तुमको अन्न खाने को नहीं मिला। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दिया वो प्राप्त, जो दिया वो प्राप्त। अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता ही क्यों है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। दान करूंगा। राजन अभी तो तुम्हारा शरीर जला नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तुम्हारी माँ कुंती वहीं बैठी हुई है, तेरे शरीर को नहीं जलने दे रही है, तो चिंता मत कर, जा हम तुझे वापिस जीवित करते हैं। जाकर
तुझे 16 दिन दिए हैं, 16 दिन में तू जितना दान कर सकता है अन्न का उतना कर ले। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए और माँ गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर भोजन कराना प्रारंभ करा। ब्राह्मण हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सांसारिक मनुष्य हो, मानव हो, कैसा भी हो, पर आओ और भोजन ग्रहण करो। सारे के सारे भोजन ग्रहण करने आते, तब राजा कर्ण उनको भोजन कराकर विदा कर देता। और आखिरी में जब राजा कर्ण के 16 दिन के प्राण 16 दिन बाद जब गए, राजा कर्ण को अब भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, नो गोल्ड, बिना गोल्ड के मिल रहा, अब मिल रहा, अब प्राप्त हो। महाराज भगवान शिव ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। कर्ण के 16 दिन 16 सरात के रूप में आज भी गिने जाते हैं। पितृपक्ष के अंतर्गत अगर पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना, ये बड़ा मूल। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है, गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। तृप्ति का। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये धूप देना जरूरी होता है क्या? पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता है? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे, चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहां तुम वीआईपी में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में एक दिन आप धूप जरूर दें, बहुत जरूरी। इसकी कहीं कथा का वर्णन आता है? क्यों नहीं आता? अगर हम उठाकर देखें हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, तो आप स्मरण करेंगे कपिल मुनि जी के आश्रम में 60,000 राख के ढेर बने सूर्य वंश के पुत्र। महाराज राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां थीं। पहले नंबर पर केशनी, दूसरे नंबर पर सुमति। और राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां हैं। उसमें से राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बेटों ने जन्म लिया। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरु जी एक बच्चे को नारी जन्म देती है तो उसकी स्थिति क्या रहती है, और आप कह रहे हो कि 60,000 पुत्र को जन्म। तो मेरी जीजियों, मेरी बहुओं, बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि पूर्व में संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्रत होते थे और उन व्रतों में तब साधना का जब बल बढ़ता था
तो गर्भ का कष्ट नहीं होता था और मां अपने बच्चों को जन्म दे देती थी उस तप बल के कारण। आज भी आप लोग देखिए विदेशों में क्या होता है। विदेशों में 2 तरह के हॉस्पिटल बने हुए, एक जगह पर लिखा हुआ है यहां नॉर्मल डिलीवरी होती है, जापा होता है, और एक जगह पर लिखा था यहां ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। अब जो भारत से गया हुआ एक व्यक्ति था, संत था, उसने जाकर पूछा भैया कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, यहाँ की फीस कितनी है? तो कहा यहाँ पर फीस लगती है मात्र 60,000 रुपये, 50,000 60,000 रुपये फीस। अब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां गए तो उनसे पूछा भैया यहाँ तुमने लिखा कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जापा होता है, यहाँ कितना पैसा लगता है? तो कहा 3.5 लाख रुपए लगते हैं। अब पूछा कि यहाँ 60,000 रुपए में ऑपरेशन से बच्चा हो गया, यहाँ नॉर्मल हुआ, दोनों में क्या अंतर है? तो कहा आधे घंटे में यहाँ ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है। यहाँ पर जब गर्भस्थ बच्चा होता है तब गर्भवती नारी को 6ठे महीने में यहाँ बुला लिया जाता है और 6ठे महीने से उसको यहाँ रखा जाता है। उसको गेहूं दे दिए जाते हैं, अपना आटा खुद पीसो और गेहूं पीस के आटा बनाओ, आटा बनाकर अपनी छोटा सा खेत दे दिया जाता है, इसमें सब्जी बो, सब्जी बोकर इसमें अपनी मिर्ची धनिया अदरक जो करना है करो और अपना भोजन खुद बनाओ, झाड़ू खुद लगाओ, लीपो खुद, पोछा खुद लगाओ, सब काम तुम्हें करना है। और कुआं बना दिया छोटा सा, उस कुएं में से पानी भरो, सिर पे रखो अंडा, लेकर घर में जाओ, पानी पियो। ऐसा 3 महीने तक लगातार करने दिया जाता है। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 3.5 लाख रुपए उसके लगते हैं। बेटा हम तो बढ़िया पलंग पर और हाथ में मोबाइल और आवाज लगा चाय लाना। अब बेचारी जो घर में काम करे बेचारी चाय ला कर दे, लाओ जरा ये लाना, वो बेचारी वो ला कर दे, वो मोबाइल देख रही और मोबाइल में देख रही ना जाने कौन कौन से नाटक और जी हारे सो, ना जाने कौन सा सास भी कभी बहू थी। अब मालूम पड़े पूरे नाटक में, पूरे इतने नाटक चले, सब में जितने मिले सब रोते ही मिले। तो औलाद ऐसी पैदा हुई कि उसको जमीन पे छोड़ो तो पे करे और गोदी में बिठाओ तो चुप रहे। अब किसी महाराज जी से पूछने गई, महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इसको गोदी में रखती तो चुप रहता है और नीचे रखो तो रोता है। महाराज जी बोले ये बताओ कि मोबाइल में जब गर्भ में था तो मोबाइल में कितने सीरियल देखे थे? सब कुमकुम भाग और ये भाग वो दिन भर औलाद, जैसे वो नाटक में एक ना एक रोती मिले, ऐसी औलाद रोती मिले, 24 घंटे रोए 24। और कभी कभी फिर मम्मी चिढ़ जाए, उसकी मत धो दे लपक के, खूब धो, चुप हो जा चुप हो जा। इतने में पिताजी आ जाए, क्यों मार रही है बेचारे को, क्यों मार रही है? लो तुम चुप कर लो। अब बोले भाई, तो किसी किसी के मन में आता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है, 60,000 राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बच्चे, तब साधना बल उपासना ये प्रबल थी। और दूसरी पत्नी से सुमति से एक पुत्र हुआ राजा सगर। समय आया, राजा सगर ने एक यज्ञ रखा अश्वमेघ। उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और उनको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब आपके मन में फिर अगला प्रश्न आएगा, क्या देवता ऐसे होते थे कि दूसरे के घोड़े चुरा के दूसरी जगह बांध दिया है? बहुत ध्यान रखना, ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आपको वो देख नहीं पाएगा। ईर्षा, ईर्षा एक शब्द ऐसा है जो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका बंगला कैसे बन गया, ये इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया, इतनी अवधि कैसे हो गई, इतना प्रतिष्ठा कैसे हो गई, इतना नाम कैसे चल रहा है, इतना दौलत कैसे आ गया, इतना धन कैसे आ गया, इतना वैभव कैसे आ गया। ये ईर्षा व्यक्ति के भीतर पनपती रहती है, ईर्षा। और फिर निवेदन है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को होती है। ये ईर्षा अपनों को तकलीफ देती है।
तो क्या करना चाहिए? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या हम गाड़ी में नहीं घूमें? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हम क्या खाना नहीं खाएं? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या हम कथा नहीं सुने? आप रोज रोज कथा सुन लो। ढूंढना पड़ा। बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कथा पितृपक्ष की और शिव महापुराण की, ये पितृपक्ष की ये कथा जीवन का आनंद देने वाली। बहुत सावधानी से सुनिएगा कि गाय के गोबर का कंडा पर, गोबरी पर घी गुड़ छोड़ने का लाभ क्या है? जरा ध्यान से सुनना इस कथा का, बड़ी विशेष कथा है और प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में सुनना चाहिए इस कथा को। हम तो कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए चले। अब जगह 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 ढूंढते रहे पर मिला नहीं। आखिरी में कहीं सूचना मिली कि कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 जो पुत्र थे वो पहुंच गए और ये मालूम पड़ा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। इन्होंने जाकर क्या देखा कि कपिल मुनि तो तप कर रहे, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कई बार नारखेड़े जी ऑनलाइन कथा आती है ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कथा चल रही है तो फोन लगाते हैं क्या हम महाराज जी से मिल सकते हैं, तो उनको कहना पड़ता है भैया महाराज जी श्योर नहीं है, तो ऑनलाइन तो चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि श्योर से ही होगी। अब ऑनलाइन कथा कहाँ से हो रही? तो अब ये बताना, कृष्णेश्वर धाम में बैरुल से हो रही है, पर निवेदन है तुम मत आना। निवेदन तुम अपने अपने घर से सुनना। हमें हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक टेंशन भारी है, एक सूचना मिल जाए कि यहां कथा हो रही है, जैसे शक्कर का डब्बा चीटी सूंघती आ जाती है वैसे लोग पहुंच जाते हैं। एक टेंशन, और केवल ये सीहोर वाले महाराज का टेंशन नहीं, पूरी प्रशासन का भी टेंशन यही रहता है। ये ध्यान क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है कि मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारी झोली इतनी भर दी कि बाबा उसको खाली नहीं रखा। शिव महापुराण का नियम ही यही है। शिव महापुराण के पंडाल में बाबा उसी को बुलाता है जिसकी गोदी भरना होती है या बाबा को कुछ देना होता है तो बुलाता ही नहीं है। फिर हम फिर कह रहे हैं कि ये कथा यहाँ पहुंची क्यों, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमको नहीं समझ में आया। रात को हम भी विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये कथा कृष्णेश्वर पहुंच गई ऑनलाइन होती होती। मतलब कुछ ना कुछ तुम जितने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ तुम्हें फैमिली गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ ना कुछ वाला। खाली कोई नहीं गया। 3 महीने में बाबा ने फिर दे दिया भरकर उसको। इतनी कृपा कर दे। अब कथा कह रही है राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तो तप में लगे और घोड़ा पीछे बंधा है, अश्व पीछे बंधा है। अश्व पीछे। कई बार ऐसा होता है, कोई तप करने बैठता है, आंख बंद करके भजन करने बैठता है तो ऐसा लगता है कि तो बेवकूफ बना रहा। नेत्र बंद है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है। नहीं भाई, वो कहीं ना कहीं उसको भक्ति खींच ली है, शिव की भक्ति ने उसको पकड़ लिया, शंकर की भक्ति, शिव भक्ति।
थोड़ा भजन हमारे जीवन में सुख दे सकता है। थोड़ा भजन, जरूरी नहीं कि कोई 4 घंटे बैठकर भजन करे तो हमें 4 घंटे बैठकर भजन करना है, कोई 8 घंटे भजन करे तो हमें 8 घंटे भजन करना है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, जापान में एक साबुन की फैक्ट्री खुली। साबुन की फैक्ट्री खुली तो उसमें उन्होंने साबुन बनाए तो साबुन बनाते बनाते कई साल निकल गए, और सालों निकलने के बाद में साबुन की फैक्ट्री में से कोई एक साबुन ऐसा था जिसमें साबुन ही नहीं अंदर था, और खोखा खोखा चले गया। मार्केट में वो खोखा बिक गया, ग्राहक ने खरीद लिया, खरीदा तो उसमें साबुन नहीं था। ग्राहक ने केस लगा दिया, हमने साबुन खरीदा और इसमें साबुन नहीं निकला। केस लगा तो 60 लाख रुपए उसको जुर्माने के देना पड़े साबुन फैक्ट्री वाले। कितने रुपए दिए हैं? 60 लाख। 60 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए उसको साबुन फैक्ट्री वाले को, 6 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए साबुन फैक्ट्री वाले ने उस साबुन वाले को, तो साबुन फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ऐसे तो अपने को दिवाला लग जाएगा, एक आध भी साबुन गड़बड़ हुआ तो हर बार केस लगेगा, करें क्या। तो इतने में उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, एक एक्सरे मशीन लेके आता हूँ, साबुन का एक्सरे करेगी। कोई ऐसी मशीन लाऊं जिससे वो एक्सरे में मालूम पड़ जाए कि साबुन भरा है कि खाली है। उसने एक्सरे मशीन बुलवाई। 3,82,00,000 रुपए की एक्सरे मशीन उस समय पर जापान में उन्होंने लगाई। अब वो एक्सरे मशीन से साबुन देखे जाते और फिर निकाले जाते। अब यही उत्तर प्रदेश में हो गया, एक साबुन फैक्ट्री में उनका भी साबुन खाली निकल गया। साबुन खाली निकला तो साबुन फैक्ट्री के मालिक ने विचार कर अब क्या करें। पति रात को सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। इतने में पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कि एक साबुन खाली निकल गया और केस लगाए। अब साबुन खाली ना निकले उसके लिए जापान में तो एक्सरे मशीन लगाई थी, 3 करोड़ से ऊपर की आई थी। अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मैं क्या लगाऊं। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, एक अच्छा सा पंखा खरीद लो और साबुन जहां से निकल कर जाता है वहां लगा दो, खाली होगा तो उड़ जाएगा। कोई जरूरी है कि कोई 5 घंटा तब करेगा तो अपन 5 घंटा करें? कोई जरूरी है वो एक्सरे की मशीन लगाए तो अपन तो पंखे से काम चला लो ना। पंखा लगा दो, लिफाफा यहां से जाएगा, भरा होगा तो निकल जाएगा, खाली होगा तो उड़ के उधर चले जाएगा, उसमें क्या टेंशन। अब कोई कहे कि वो 5 घंटे भजन करता है तो मुझे 5 घंटा करना पड़ेगा, वो 7 घंटे भजन करे तो मुझे 7 घंटा करना पड़ेगा, वो 10 घंटा भजन करे तो ना बाबा। एक बार एक एग्जाम में लिखने को आ गया, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितना कपिल मुनि बैठे थे, तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और कपिल मुनि तब साधना कर रहे हैं और 60,000 पुत्रों ने जाकर देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। घोड़ा हमारा चुरा के लाया, अश्व हमारा लाया, और तप करने बैठा तो लगा ये तो ढोंग कर रहा, पर घोड़ा उसने नहीं चुराया। कई बार जरूरी नहीं कि जो हमने देखा है वही सत्य हो, उसके पीछे कोई क्रम भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम देखे हैं वो सत्य है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमने ये ऐसा सुना है, तुमने आकर देखा, वहां तुमने आकर देखा। अभी कावड़ यात्रा हुई सीहोर में, उड़ा दिया खूब रुद्राक्ष, ऐसा हुआ, रुद्राक्ष वितरण हुआ तो उसमें भगदड़। अरे भाई, सीहोर कुबरेश्वर धाम का नियम है, कावड़ यात्रा में 2 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद होता है, पीछे के 5 दिन तक बंद रहता है। रुद्राक्ष महोत्सव जब सीहोर में होता है तो 1.5 महीने रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली पर जब खजाना वितरण होता है तब 2 दिन तक रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन होता है तो रुद्राक्ष वितरण बंद होता है। तो वहाँ भगदड़ होगी कहाँ से?
अब वो तो कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई कष्ट में है, किसी को दमा हो गया, श्वास चली गई, किसी को अटैक आ गया, ऐसे किसी के प्राण छूट जाए तो लोगों को बदनाम कुबेरेश्वर धाम को करना है। और बदनाम बाबा आई मृत्यु जाना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो, जहां जिसकी लिखी है उसको वहां जाकर परमात्मा से मिलना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोकेगा। आपने जो अखबार में पढ़ा उसको लोग सत्य मान लेते हैं, जो सोशल मीडिया पे देखा उसको सत्य मान लेते हैं, उसको समझो तो, जाओ तो, देखो तो कि सत्य क्या है। आज का जमाने में सत्य को तो बहुत नीचे दबा दिया जाता है और असत्य को प्रकट कर दिया जाता है। आज के जमाने में सत्य को कौन दिखा रहा है? शिव कथा कर रही है, भगवान का चरित्र कर रहा है, पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। देखा कि आश्रम बंधा हुआ है कपिल मुनि के आश्रम में, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक संत आंखें बंद कर कर बैठा है, तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और बताओ उसने वो घोड़ा बांध रखा है, वो भी चोरी कर कर। गुस्सा आ गया 60,000 उन पुत्रों को, और उन्होंने तुरंत कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। हर हर महादेव, अपशब्द कहना प्रारंभ करा। जैसे ही कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ करा तो कपिल मुनि के नेत्र खुल गए। तुम चोर हो, तुमने हमारा अश्व चुराया है। अश्वमेध यज्ञ का जो सुना, कपिल मुनि के नेत्र की ज्वाला भड़क पड़ी। और तप में कोई डूबा हुआ होता है, साधना में कोई डूबा हुआ होता है, भक्ति में कोई डूबा हुआ होता है, उसकी नेत्र की ज्योति में तेज उत्पन्न हो जाता है, एक तेज। एक तीव्रता आ जाती है। हम क्यों कहते हैं कि हम भगवान को देखें, भगवान हमें ना देखे? अपने नेत्रों से परमात्मा हमको ना देखे, भीतर के नेत्र से परमात्मा हमको देखे। शिव जी ने अपने नेत्र से कामदेव को देख लिया था, जलकर भस्म हो गया था। भगवान ने तृणावत को देख लिया था, तृणावत जलकर भस्म हो गया था। हम परमात्मा को देखें, परमात्मा हमको तो केवल भीतर के नेत्रों से, हम भगवान को याद करें। ये जरूरी है कि हम परमात्मा को याद करें, पर भगवान से कहना तुम हमको याद मत कर लेना। जिस दिन उसने तुम्हें याद कर लिया, तुम यहां नहीं दिखोगे, सीधे भगवान से कहना हम तुम्हें याद करें पर तुम हमें याद मत करना। याद उसको करा जाता है जो दूर चले जाता है। मेरे शिव, आप तो अपने हृदय में हमको बिठा कर रखना, हमें याद मत करना। हम तेरे पुत्र हैं, हम तेरी संतान हैं, हम तेरी औलाद हैं। अपने हृदय में, अपने दिल में। आज हम कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने गए, और जब कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में पहुंचे हैं, तो बाबा से जाकर हमने एक ही बात कही, हाथ जोड़कर उनसे स्पर्श करते हुए कहा, बाबा बड़ी करुणा करी। ये कथा आपकी गोद में हो रही है, बेरुल में हो रही है। कृष्णेश्वर बाबा, इस कथा को मैं किसी को सुनाने नहीं आया हूँ, केवल आपको सुनाने आया हूँ। मेरे बाबा, आप इस कथा को श्रवण करने जरूर आना, जरूर। आप इस कथा को श्रवण करने जरूर आना।
और मेरा विश्वास कहता है 7 दिन में एक दिन जिनके घर में अपन कथा करने बैठे हैं कृष्णेश्वर महादेव के, मेरा विश्वास कहता है वो घर का मालिक एक दिन जरूर आएगा। विश्वास करता है। बूढ़ी अम्मा लकड़ी बीनती है, गट्टा बांधती है, सिर पे रखती है, बेचारी थक जाती है। हे भगवान थक गई, उठा ले, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शंकर जी से कहा इतना बोल रही उठा क्यों नहीं लेते? शंकर जी जैसी बोली उठा ले, शंकर जी पहुंच गए, माँ चल मैं तुझे उठाने आ गया। इतने में बूढ़ी माँ बोली मैं मेरे को उठाने की नहीं बोल रही, मैं तो बोल रही लकड़ी का गट्ठा उठा ले, मैं मेरी थोड़ी। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा पार्वती आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, देख ले इतना चतुर मनुष्य है, इतना चतुर। ट्रेन की सीट पर माताएं अपना कब्जा जमाती हैं, लड़ती है, झगड़ती है और ट्रेन की सीट पे बैठी रहती है। और जब उसके 4-5 बैग होते हैं ना तो उनको उतारने का जब समय आता है ना तो जिससे झगड़ा हो रहा था ना उसको भैया प्लीज हेल्प करोगे, थोड़ी सी हेल्प कर दो भैया, इनको बैग को वहां तक दे दोगे। अब भैया बैग को लेके दरवाजा तक पहुंचा, उसके बाद भी भैया वो तो छोटा सा हैंड बैग टांग के खड़ी सिर्फ भैया प्लीज नीचे भी रख दो ना। भैया बेचारा भैया में फंस गया, उतार के नीचे दर दिया। छत्रपति संभाजी नगर से बैठी थी ट्रेन में, आकोला तक झगड़ती गई है पूरी। और जैसे ही आकोला आने वाला था तब इसने फ्रेंडशिप कर भैया ले वो टॉफी खाओगे, बच्चे को मारती अंकल हैं टॉफी दे दो थोड़ी सी, बच्चों को समझा रही है, यही अपना बैग उतारेंगे। अब इसको अंकल भैया क्या क्या जरूरी थोड़ी ना देखे सो 60,000 राकट। दृष्टि भगवान से मत कहो कि भगवान आप हमें याद करो, भगवान से कहो आप तो आपके दिल में बसे, बस इतनी कृपा करो। याद उसको किया जाता है जो दूर होता है, जो पास में होता है उसको कौन याद करता? कौन याद? अब क्रोध आया कपिल मुनि को, 60,000 राख के ढेर बन गए। जब 60,000 राख के ढेर बने, सब जलकर भस्म हो गए। कौन राजा सगर को बताए कि तुम्हारे पुत्र जल गए हैं, भस्म हो गए हैं, राख के ढेर बन गए हैं कपिल मुनि के आश्रम में? कौन बताने जाए? कोई नहीं गया। सब जल गए तो बताए कौन? अब राजा सगर की पहली पत्नी के पूरे बेटे मर गए, भस्म हो गए। राजा सगर की दूसरी पत्नी सुमति का एक बेटा था। जाओ जल्दी से जरा मालूम कर कर आओ। उसका कितना फल होता समझ। ढूंढ रहे हैं राजा सगर के पुत्र दिलीप, ढूंढ रहे हैं पर ना 60,000 भाई मिल रहे हैं, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा नहीं। तब आखिरी में ढूंढते ढूंढते वशिष्ठ ऋषि के पास राजा दिलीप पहुंच गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गुरुवर ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ना अश्व मिला ना मेरे 60,000 भाई मिले, कृपा करी। ना मेरे भाई मिल रहे हैं 60,000, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा है। आप करुणा करें, आप कृपा करें, आप दया करें, कुछ तो करिए बाबा, कृपा करिए बाबा।
वशिष्ठ बाबा ने नंदनी गाय को बुलाया। नंदनी गाय को बुलाकर दिलीप के सामने नंदनी गाय के दूध को धोआ, दूध का घी बनाया और घी बनाकर उसको नंदनी गाय के गोबर के कंडे को बनाकर थापकर उस गोबरी को सुखाकर उसको जलाकर उसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका धूप निकाली और राजा दिलीप से कहा, दिलीप ये गाय का घी का धुआं जहां जाए इसके पीछे जा, ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं रुकेगा, वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़ घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड फैशन, हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं। क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई होंगे। ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है। उस धूप का फल पहुंच, वो धूप का फल पहुंचता है। हे राजा दिलीप, जाओ इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। शिव जी का एक नाम ध्रुव है, ध्रुवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल, गूगल थोड़ा सा डालकर यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और माला 21 दिन तक वो नियम धारण कर। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर देसी गाय का घी थोड़ा डालकर गूगल डालकर उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कहकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर। पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की। ध्रुमेश्वर महादेव और ध्रुमावती माता ये धुएं के रूप में प्रकट हुए, धुएं के।
कुबेरेश्वर धाम कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ जरा। सब लोग गए हो? संध्या की आरती के दर्शन किए हैं आप लोगों ने? संध्या की आरती के अगर दर्शन करे हो तो वहां पर पहले गूगल की धुनी दी जाती है। शिव जी की आरती जब होती है तो उसमें धुपाड़ा लगाया जाता है, उसमें गूगल छोड़ा जाता है, धूप छोड़ी जाती है, और उस धुएं की साक्षी में प्रथम आरती धूप की मेरे शंकर भगवान की हो, उसके बाद में फिर दीप आरती। और कहीं कहीं आरती में आपने दर्शन करा होगा कि धूप की आरती के बाद धूपाड़े को रख दिया जाता है, उसके बाद दीप आरती होती है। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम में धूप और दीप दोनों आरती साथ में होती है। ध्रुपेश्वर महादेव, धूमेश्वर महादेव की भी, मतलब अर्थात धूप से आरती, और दूसरा ज्योति में जो त्रिलिंग होता है इसलिए ज्योति की आरती, ये दोनों एक साथ उतरती है, दोनों साथ चलती है। पर शुरुआत ध्रुमेश्वर से हो जाती है। जहां तुम्हारे 60,000 भाई होंगे, जहां पर अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा, वहां तक ये धुआं तुम्हें ले जाए। राजा दिलीप चलने लगे पीछे 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 पीछे, और राजा दिलीप चलने लगे जब पीछे पीछे, तब जहां धुआं रुका वो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 राख का ढेर लगा हुआ था। राजा दिलीप ने कपिल मुनि के चरणों को प्रणाम किया, निवेदन करा, नमन करा, प्रभु ये राख के ढेर कौन है? कहा, राजन ये तुम्हारे भाई हैं 60,000। ये यहां अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए आए थे और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। ये मैंने अश्व नहीं चुराया है, ये तो इंद्र ने चुराकर यहां बांध दिया है। पर तुम यहां आए हो ना राजन, ये घोड़ा ले जाओ, ये अश्व ले जाओ। पर गुरुदेव मेरे ये 60,000 भाई का उद्धार कैसे होगा? इन्होंने तो प्रण लिया था कि जब तक अश्वमेध यज्ञ का अश्व हम नहीं ढूंढ लेते तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ढूंढते ढूंढते इन्होंने यहां पर आए और इनके प्राण चले गए तो भूखे भी थे, प्यासे भी थे, कुछ भाग नहीं लिया। इनकी तृप्ति कैसे होगी? मुक्ति कैसे होगी? जाओ, जब पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर गंगा मैया आ जाए तुम लेकर आ जाओ, और वो गंगा का जल इनको तार दो। पर गंगा जल नहीं आए जब तक तो इनका मुक्त होना, मोक्ष होना, इनका अन्न भाग, इनका भोजन, इनकी तृप्ति कैसे होगी? कैसे? कपिल मुनि ने कहा, ये तो वशिष्ठ बाबा ही बताएंगे, ये तो वशिष्ठ ऋषि ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। पर इतना जरूर कहता हूं, जिस दिन गंगा मैया आएगी ये 60,000 राख के ढेर उस दिन तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दिलीप चले वशिष्ठ बाबा के पास में पहुंचे कि ये जो तुमने गाय का घी छोड़कर, गुड़ छोड़कर जो धुआं दिया था, वो शिवजी ने, वो धुमेश्वर ने हमको मार्ग तो बता दिया धुएं ने, पर मेरे भाई जो 60,000 राख का ढेर बन गए वो भटक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक अश्व ना ढूंढे तब तक हम कुछ ग्रहण ना करें, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, ये गौ माता के घृत से जो धुआं निकला है ये वो पितृलोक में जाएगा, जहां तुम्हारे 60,000 नहीं, जितने जितने तुम्हारे सूर्य वंश के भी, जितने पूर्व के तुम्हारे
पितृ विराजमान हैं उनको ये धुआं ही तृप्ति प्रदान कर देगा और उनको भूख नहीं लगने देगा और वो वर प्रदान तुम्हारे ऊपर करेंगे, वर देंगे तुम्हें। और मैं आज वचन देता हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं मैं वचन देता हूं आज, जिसके घर में आंगन में गाय के गोबरी पर कंडे पर गौ माता के ही घृत से जो धुआं प्रकट होगा वो पितरों की तृप्ति देगा, पूर्वजों की तृप्ति देगा। उसके पितर भूखे नहीं रह सकते, उसके पितर भटक नहीं सकते, वो पितरों को तृप्ति मिल जाती। पितरों देना चाहिए। महाराज फिर निवेदन करूं आपको, अन्न कितने रात्रि रहता है शरीर में? 5। दूध कितनी रात्रि रहता है? 7 रात्रि शरीर में रहता है। दही कितनी रात्रि शरीर में रहता है? 20 रात्रि दही हमारे शरीर में रहता है। और गौ माता का घी यदि हमारे शरीर में थोड़ा भी पहुंच जाता है तो वो 1 महीने तक निवास करता है। उसी तरह गाय का घी जब गोबरी में छोड़ा जाता है, कंडे में छोड़ा जाता है, अग्नि में छोड़ा जाता है, तो वो वायुमंडल में 1000 वर्ष तक निवास करता है। और वो घृत हमारे जीवन को आनंदित, क्यों यज्ञ क्यों होते हैं? ये यज्ञ क्यों कहते हैं गाय के घी से यज्ञ करो, आहुतियां दो, हवन करो? क्यों करते? पुण्य, आनंद देता। कथा कह रही है, आगे चरित्र आया और उस चरित्र में वर्णन किया गया। महाराज सुंदर देवराज नामक का एक सुंदर आनंदमय भाव ब्राह्मण का वर्णित किया। चोरी का धन लेकर गया और वो चोरी के धन को लेकर जा रहा था। परिवार में सुख था, सब कुछ अच्छा था, कोई कमी उस देवराज ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं थी। बस उसकी बुद्धि फिर गई और एक स्त्री का संग पकड़ लिया उसने। अब ये दुनिया के लोग ये पर स्त्री का संग जहां मिल जाता है वहां व्यक्ति है, खुद के बच्चे भूखे हैं और वो पर स्त्री का संग मिला तो उसके बच्चे का पेट भरना। खुद की पत्नी आंख से आंसू ढलका रही, उसकी चिंता नहीं, वो क्यों रोदी बिचारी पर स्त्री का। अरे भाई, अंग्रेजी दवाई इन्फेक्शन कर जाती है, इसलिए देसी दवाई ही ठीक है। और समझदारों को इशारा ही काफी है दवाई से। इशारा ही काफी है। ध्यान रखो, जैसी जगदम्बा अपने को मिली है वो अच्छी है, दूसरे के नहीं चाहिए। दूसरे का धन और दूसरे घर की नारी पर स्त्री पर धन एक दिन हमारी विनाश का कारण बन जाता है। लंकापति रावण का चरित्र कह रहा है। पर स्त्री को स्पर्श, पर स्त्री का लाना, पर स्त्री को अपने लंका में लेकर आना और पूरी लंका का भस्म हो जाना, जल जाना, ये उसी का प्रमाण है। पर नारी पर धन दुख देता, श्रेष्ठता नहीं देखा।
देवराज क्या क्या कमी थी? परिवार अच्छा चल रहा था, भोजन अच्छा चल रहा था, घर अच्छा चल रहा था, कुटुंब अच्छा चल रहा था, पर एक स्त्री का संग पकड़ लिया। वो स्त्री ने कह दिया मुझे राजा की रानी जो हार पहनती है वो हार मुझे ला कर दो। उस स्त्री के कहने, पत्नी इतनी दिन से कह रही थी कि गिलकी ला दो, कद्दू ला दो, आलू ला दो, टमाटर ला दो, नहीं लाए, और वो चला वो रानी के गले का हार लेने पहुंच गया। क्यों विचार कर? दुख बन गया। गया रानी का हार चुराया, लेकर आ रहा था, शरीर में ताप पड़ गया। पीछे राजा के दूत पड़े हुए थे, सैनिक पड़े हुए थे, तो वो पूछने नहीं आए। पर घर में जिसको तुमने 10 रुपए भी नहीं दिए, एक साड़ी नहीं दिलाई, तुम्हारे बीमार होने पर, तुम्हारे तकलीफ में होने पर वो नारी तुम्हारे लिए इंतजार करना, तुम्हारे लिए बाट जोना, तुम्हारे लिए भोजन बनाना, तुम्हारे लिए दवाई लाना, तुम्हारे लिए तकलीफ, कितना कितना चाहिए। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है ध्यान रखो, बहुत तकलीफ दे देगा। अंग्रेजी दवाई खा जरूर लोगे, फिर मालूम पड़े साइड इफेक्ट हो गए। तो क्या क्या हो गया? किडनी खराब हो गई, लीवर गड़बड़ हो गया, शरीर डैमेज हो गया। पुराने तुमने खूब दवाइयाँ खाई, इससे तो देसी दवाई खा लेती तो थोड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए निवेदन है कि इन अंग्रेजी दवाइयों से बचो, ये नुकसान दे जाएगी। पर धन पर स्त्री तकलीफ दे जाएगी। बच्ची शरीर में ताप पड़ा, कथा कानों में पड़ गई एक क्षण की। महाराज जी बोले हर हर महादेव, जैसे ही बोले, बोलते से इनका ध्यान चले गया। इसको लगा मेरे सिर में दर्द है, ऊपर से महाराज और चिल्ला रहे हैं। कभी कभी लोगों के ध्यान में नहीं रह पाता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, एक माता जी आगे आगे बैठी थी, खूब रो रही थी। महाराज जी ने प्रवचन रोक कर पूछा, क्यों री जी? हमने रोने की कोई बात नहीं की, फिर भी तू क्यों रो रही है? पूरी 2 घंटे से रो रही है। उसने कहा महाराज, मेरे पास एक भैंस ने बच्चा दिया था, पाड़ा, वो 2 घंटे तक टर 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 बोलता रही और आखिरी में मर गया। तो तू क्यों रो रही है? तू भी 2 घंटे से महाराज टर 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 कर रहा, तू नहीं निपट जाए। तो कई ऐसे भी हैं जिनको महाराज और पाड़े में अंतर नजर नहीं आए, ऐसे भी लोग तो सुध नहीं पड़ी। देवराज गया, बाहर निकला और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूट गए। शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठा कर ले गए, क्योंकि कानों में कथा पड़ गई थी और बेलपत्र के वृक्ष की छाया पड़ गई थी, तो उसको आनंद की अनुभूति हो गई। ले गए। समय आया, एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण था, जा रहा था चोरी का धन लेकर, डूब गया पानी में, मर गया, प्राण छूट गए। पानी में डूब कर मरे हुए की गति नहीं होती, बहुत मुश्किल है। उसका एक ही साधन है, केवल शिव महापुराण, एक साधन है। कभी जिंदगी में आपके आसपास के क्षेत्र में कभी मौका मिल जाए, पंडाल में कथा श्रवण करने को मिल जाए, आगे बढ़कर जाना और कथा में बैठ जाना। उस जीव की गति, कोई अधोगति में मर गया, कुंवारी अवस्था में मर गया, अचानक चले गया, उसकी एक गति एक ही सुधार सकती है, वो शिव महापुराण की कथा। और अगर मिल जाए पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा, और कोई अधोगति में मरा है, अचानक चले गया, बहुत जीना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, प्राण चले गए, उसकी गति सुधारने का श्राद्ध पक्ष में अगर शिव महापुराण की कथा सुन लो, श्रवण करने को मिल जाए, तो उस जीव की गति सवर जाती है, सुधर जाती है। भले वो एक क्षण की क्यों ना मिले, एक पल की क्यों। सबका साथ, वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं है,
बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूँ, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूँ, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूँ, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूँ, बीच को लगे मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे, चाहे हजारों बार नर्मदा नहा लोगे, गंगा नहा लोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते। आप अयोध्या हो आओगे, काशी हो आओगे, प्रयाग हो आओगे, गंगा नहा आओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ, उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा, कुबेरेश्वर धाम जो आएगा, तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी। इसलिए सोच कर बुला, इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, और आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है, उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है, वरना रखने वो बुलाएगा ही नहीं। कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो उज्जैन पहले 50 बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भोपाल भी हजारों बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन भी 2500 बार होकर आए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या काशी भी हजारों बार आकर जाकर आए होंगे। पर 50 बार तुमने विचार करा, बच्चों से भी कहा, पति से भी कहा, पत्नी से भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, टिकट करवा लो, बस चलेंगे, कराएंगे, हो जाए चलेंगे, ऐसा वैसा, आते जाते मन बना पर टिकट नहीं हो पाया, मन बना पर पहुंच नहीं पाए। और कब तक नहीं पहुंचोगे? जब तक मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से नहीं भर देगा, तब तक आप यहाँ पहुंचे। वो प्रयास करता है कि आएगा तो मुझे देना, ये आएगा तो मुझे देना पड़ेगा। भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं
शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है। अजर एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने का। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं। मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। 1 वर्ष। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित होती है। हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया,
बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं, अपने पर्याय सब, जब दुनिया ताना देती है, अपशब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो, ये तकलीफ, ये कष्ट निभाएगा। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से, आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में, अपने जप में लगे रहते हैं, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भरकर वापिस आ जाए। वो खाली ना, खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सीहोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रह गया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे, ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो, बाबा बहुत आस लेकर आया हूं, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, सब दूर से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया। और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला जाऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा। अब ये श्वास तेरी है, शरीर तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ, आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊं और फिर पूजन कर। ऐसी कृपा उससे प्रार्थना करो, अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसने तुमको, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ घूम लिया, वहां घूम लिया, वहां घूम लिया, कितना। आज सवेरे एक माता जी मिली थी वहां की, राजस्थान की, वो कह रही थी कि गुरुजी हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं
2021 में आई तब भी बहुत सारी जगह घुमाया, 2022 में भी आई बहुत सारी जगह घुमाया, 2023 में भी आई ऑटो वाला, तुम लोगों ने बहुत सारी जगह घुमाया। पर 2024 में फिर मैंने सुना कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने बाप के घर से, बाप के घर से फिर अपने घर जाना है, उससे मांगूंगी, अब किसी से नहीं। तो 2024 में मैं केवल बाबा के धाम आकर उससे प्रार्थना कर कर जो गई, तो आज 2025 में मेरी गाड़ी में खुद बैठकर, स्वयं बैठकर मिलेंगे बहुत, यहाँ चल वहां चल, हम तुझे यहाँ ले चलते हैं, वहां ले चलते हैं। बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सियोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकते, देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए, आप हमारे लिए नहीं। कथा सुनना है, कथा भी क्या है, शिव के मिलन का बिंदु। शंकर से मिलन का बिंदु है शिव महापुराण की कथा। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? ना तो रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा था, ना भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। फिर मिलन हुआ कैसे? केवल एक बात पर मिलन हुआ कि रुक्मणी जी ने रोज किसी ना किसी मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की लीला वैसी है। रुक्मणी जी ने सोच लिया अब तो कृष्ण को अपना बनाऊंगी और मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आखिरी में भगवान कृष्ण को रुक्मणी को अपना बनाना पड़ा और रुक्मणी के कृष्ण हो गए। जरा विचार, कथा शिव के करीब लेकर जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए, हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन, कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं। केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ, जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। ये अवतार जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा में, आप उसको ढूंढो। और जब आप जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए कुबेरेश्वर धाम? कथा सुनने के लिए। क्यों आए कुबेरेश्वर धाम? बाबा से बोलने के लिए। क्यों आए कुबेरेश्वर धाम? बाबा से विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए। क्यों व्यर्थ रखा? रील बनाना सरल है। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है।
पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते, एक लड़की बता देते, एक दो दुश्मन बताते हैं और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा लड़ाई पंगड़ा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहां लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं जाए। रियल बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन। पढ़ाई कर ली इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली ये बन गए, पढ़ाई कर ली वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो, अभी अभी हमने पहले देखा है एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो तुम तो इतने बड़े संत, तुम इतने बड़े फिल्मी हीरो, तुम्हारे पास करोड़ों का धन, वैभव संपदा सब कुछ है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, तुम्हारे पास में धन भरा पड़ा है, फिर ऐसा डिप्रेशन कहां से आ गया? फिर इतनी चिंता कहां से आ गई कि तुमने अपने शरीर को त्याग दिया? तुम मरी गए, प्राणी छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दुनिया में धन तो बढ़ गया, संपदा तो बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, पर मन का सुकून नहीं बढ़ पाया, शांति नहीं बढ़ पाई। भीतर की शांति होना बहुत जरूरी है और वो नहीं बढ़ पाता। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। कमाई कैसे करना है, किस तरह से कमाना है, पैसा कैसे लाना है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है, पर कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का, घर में व्यवहार बढ़ाने का तरीका सिखाया जाए। वो बढ़ गया, उसको बढ़ाया। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। प्रेम बढ़ाने का तरीका मेरे शिव सिखा था। किससे झगड़ा करा तुमने? अपने पति से। झगड़ा कर कर कहां गई? शंकर जी के मंदिर में। क्या करने? एक लोटा जल चढ़ाने। अब जब तुम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हो झगड़ा कर कर, तो वहां तो देखो कि शंकर और पार्वती दोनों साथ रह रहे हैं और तुम झगड़ा करके मायके चली गई। वापिस आओ मायके से, किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, आओ अपने घर। देखो शंकर जी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, गणेश जी पुत्र के साथ में रह रहे हैं, कार्तिकेय के साथ रह रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं, पति पत्नी। ये आएगा, शंकर जी की लाइफ में विष आया है, शंकर जी के सामने भी विष आया है, पर उन्होंने पी लिया, निगल लिए, कंठ पर रख लिया और अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी दुख आएगा, किसका झगड़ा नहीं होता। शंकर पार्वती जी का भी सती माता को समझाया, माता सती नहीं समझी, अपने पिताजी के घर चली गई, जलकर भस्म हो गई। कितना दिल दुखा होगा महादेव का, कितना मन दुखा होगा शिव जी का। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता का था, इन देवी का था, इनका था, उनका था। लोग कहते हैं प्रेम की मूर्ति ये भगवान थे, पर सही प्रेम की मूर्ति तो मेरे शंकर भगवान और माता सती थी। शायद शिव जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा, शायद माता सती जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा। अपने पिता के घर में जब अपने ही पति का अपमान होता देख लिया तो सती माता ने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करती होगी मां सती अपने शिव से।
और कितना प्रेम भगवान शंकर करते होंगे कि सती माता जलकर भस्म हो गई, कंधे पर धर लिया, तांडव रच दिया, मेरी पत्नी, उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली। और बचा कुचा था, मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे और इतना प्रेम सती अपने शिव से करते थे। ये प्रेम है, ये प्रेम। केवल मैसेज में लिख देने से आए, केवल मैसेज में लिख दिया मैं तुम, करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं करी। दूसरे रीझ जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के चक्कर। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया सेठ है। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं रोज, यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी, महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े ये पत्र ऑफिस में जमा करो। जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सियोर वाला महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, पर शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करिए, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा। और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अभी भी हम ये कहेंगे आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो, तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्म था। और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल वृष्टि है। सारी ऋतुएं दर्शन कराती है, सारी। वो अनुभव करा अनुभव। महाराज रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, 1 लोटा जल लेकर जा, ये हमारी पूंजी है, 1 लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं।
हम फ्लाइट से भी सफर करते हैं तो हमारे बैग के अंदर एक लोटा रखा रहता है, छोटा सा पानी का लोटा हमारे बैग के अंदर रखा रहता है। चेक करने वाले जब सामान चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर तो वो कहते हैं ये लोटा काहे के लिए ले जाते हो गुरुजी? हमने कहा आखिरी में यही काम आने वाला है, एक ही लोटा है, वो लोटा ही आखिरी में काम आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें एक लोटे में भर लेंगे, शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ी आएंगे। वो लोटा सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब रखा। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। चंद्रकला मीणा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पुत्र रोहित मीणा की अप्रैल में बहुत तबीयत खराब हो गई, उसके फेफड़ों में पानी भर गया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया हम इसे नहीं बचा सकते, ये बचेगा नहीं, हम इसे बचा नहीं सकते। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर से आकर बाहर कह दिया कि हम नहीं बचा सकते। पति भी रोए, हम भी रोए कि बेटा हाथ से चला गया। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, पर गुरुजी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता फिर आखिरी में शिव जरूर करेगा। गुरुदेव, सिस्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि बेटा बचेगा नहीं, उसने भी कह दिया था नहीं बचेगा लास्ट, पर एक काम करो, वो सियोर वाला बाबा, वो सियोर वाला बाबा कथा में कुछ ना कुछ बताता रहता है, अगर उसका कोई एक उपाय भी तुमने कर लिया तो ये पक्का है ये बच सकता है। हम अस्पताल के पास में मोबाइल रखकर सुने, उसमें आपने रात्रि 9:15 वाला उपाय बताया और डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब इसको ले जा सकते हो, अंतिम है ये, इसको घर में श्वास आखिरी निकले तो इसको ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। कथा सुनकर शिव के मंदिर दौड़ी, जल भर कर लाई, जल लाकर बेटे के मुख में दिया। डॉक्टर ने पूछा क्या दे रहे हो? हमने कहा आप कह रहे हो कि अंतिम श्वास है तो गंगा जल ही समझ। मुख में जल दिया और जल देकर बेटे के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। गुरुदेव 20 से 25 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही मैं, और 20 से 25 मिनट तक जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही तब एकदम बेटे ने झटका लिया और झटका लेकर थोड़ी देर के लिए उठकर बैठा। डॉक्टर ने फिर इलाज चालू करा और बाबा की कृपा से मेरा बेटा बच गया। मेरा बेटा बच गया। आज हम पूर्ण तरह से मेरा बेटा स्वस्थ है। पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। हम बाबा को प्रणाम करने, मेरा बेटा है रोहित मीणा। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? और जब भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है तो शिव कैसे? शिव कैसे ना मिले? कहीं पर भी बैठकर आप कुबेर भंडारी को जब पुकारते हो, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करते हो तो शिव तत्व आपके करीब न होता। मैं और मेरा नहीं, कई लोग
जब ऑनलाइन कथा होती है कुबेरेश्वर धाम से तो लोग जजमान बनते हैं अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन। वो नहीं आ पाते, घर में बैठकर भी जजमान बन जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुम जजमान बन गए, भले अपने घर में बैठकर जजमान बने हो, कथा सुन रहे हो, पर निश्चित है कहीं शिव जी को तुम्हारी झोली भरना होगी, इसलिए बाबा ने तुम्हें घर बैठकर भी जजमान बना। आज के समय में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में, आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है। दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं, वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई आवाज, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचिए। कौन? किसी ने पूछा क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो। शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुईनी, 1.25 लाख सेनासुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का एक पांव 1.25 लाख असुरों को दबा सकता है, तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बड़े बड़े। शिव जी का एक गण भूत। अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा?
ये इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंसकर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा, क्या भृंगी लड़ाई करेगा, क्या श्रृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले, जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया, वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। वो भृंगी में इतना बल है, भगवान शंकर के गणों में इतना बल है, तो शंकर का गण साधारण नहीं होता, वो दिखता साधारण है। शिव जी का जो गण होगा ना, वो दिखता साधारण है, एकदम सरल है। भृंगी एकदम ये 3 पांव हड्डी का ढांचा, दिखता सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, दमदारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहते हैं, ऐसा इतना सरल दिखे ही नहीं। नंदी कितने सरल, कितने लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है। दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के। पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, नंदी कार्यकर्ता ध्यान दें, जो मंदिर प्रांगण में अंदर बैरिकेड के भी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने दें। प्रदोष काल की आरती जब आप करें तो बाबा का स्नान थोड़ा लेट करा दें। भक्त लोगों को कथा सुनने दो, सीटी बजा बजा कर उठाओ मती। आरती जब शिव पुराण की आरती हो जाए तब उनका स्नान करा के बाबा का चंदन लगा के प्रदोष की आरती करा देना, जैसा सुंदर श्रृंगार भीतर। बोल बम का नारा है। अब ये वहां पर जगह संभाल के बैठ गई और तुम उनको सीटी बजा रहे, उठो उठो उठो, और वो ना जाने अंदर से कितनी बद्दुआ दे रही है। और कथा चल रही है, शंकर के गण को हल्का मत लेना। अब शिव के गण को तुम हल्के में ले रहे हो, सीटी बजा के उठा रहे हो, और तुम्हें उठा देगी। इसलिए शांति से बैठे रहने दो, कथा सुनने दो, इनको मत छेड़ो, इनको बिल्कुल मत छेड़ना। पत्थर कौवे को मारो, कौवा भग जाएगा, बोलो भगेगा कि नहीं भगेगा? पत्थर कुत्ते को मारो, कुत्ता भग जाएगा। पत्थर तोते को मारो, तोता भग जाएगा। पत्थर तुम किसी को भी मारो वो भग जाएगा। पत्थर तुम्हें मारो तुम भग जाओगे। और वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में मारो तो तुम्हारा पीछा पकड़। तो ये छत्ते से कम नहीं हो। इसलिए शंकर के गण है, शिव के गण, और शिव के गण कोई साधारण नहीं होते, इसलिए इनको सुनने दो। बोल बम का नारा है। शिव तत्व, शिव गण को सहज मत। भृंगी के 3 पांव, इंद्र उनको गिना, इंद्र समझ नहीं था, इंद्र जान नहीं था, इंद्र ने पहचाना नहीं कि शंकर भगवान के गण ऐसे, शिव के गण ऐसे पहचाना। सीहोर और सीहोर के आसपास के ग्रामीण वासी उस हरिहर मिलन का दर्शन करने आते हैं। भगवान हरि और हर का मिलन साल में एक ही बार होता है।
बड़े भाव से आप और हम बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें।